को कैंसिल करिए और उसके बाद नए क्वेश्चनर के द्वारा एग्जाम दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोगों को बच्चे के भविष्य के लिए मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जरूरत पड़ेगी यदि गवर्नमेंट ने कोई निर्णय नहीं लिया तो हम बीपीएससी गेट के आगे हम भूख हड़ताल पर बैठे। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अभी हम पहुंचे हुए थे पटना गर्दनी बाग, जहां पे छात्रों का आंदोलन का आज 5वां दिन होने को है और शाम हो चला है। और आज रात में भी तमाम छात्र, हम आपको दिखाते हैं विजुअल्स में कि देखिए किस तरह से आज भीड़ लगा हुआ है। और आज इन छात्रों के साथ पप्पू यादव आ चुके हैं। हम आपको बता दें, ये छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम फॉर ऑल, बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी उसमें बापू परीक्षा परिसर में जिस तरह से परीक्षा ली गई थी, उसके बाद छात्र आक्रोशित थे और आयोग ने यह फैसला लिया था कि सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में जो परीक्षा हुई थी उन छात्रों का एग्जाम कैंसिल किया जाएगा। लेकिन अब छात्र इस जिद पे अड़े हैं कि एग्जाम कैंसिल सबका होना चाहिए और फिर से एग्जाम होना चाहिए। तो इन्हीं के साथ आज पप्पू यादव भी आए हुए थे और पप्पू यादव ने साफ तौर पे आज कहा है कि अगर आयोग इस बात को नहीं मानती है तो कल छात्र के साथ आयोग के सामने यानी बीपीएससी ऑफिस के सामने पप्पू यादव भी प्रदर्शन यानी धरना पे बैठ जाएंगे तमाम छात्रों के साथ। और भी क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव? इसमें से बीपीएससी ही चोर तो अब बड़ा है, लेकिन बीपीएससी को कंडक्ट कौन करती है? व्यवस्था सरकार कंडक्ट करती है। बीपीएससी चेयरमैन बनाता एक तो रिटायरमेंट करने वाला चेयरमैन को भी बना दिया जाता है और जिस पर निगरानी होता है उसको बना दिया जाता है। तो सरकार क्यों चुप है? एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा, ये 4 सिस्टम के द्वारा लगातार नालंदा ही एक शहर ऐसा क्यों है जो 90 के पहले से लेकर के आज तक एक शहर से लगभग सभी एग्जामिनेशन के पेपर लीक आउट होते रहे, बड़े और छोटे स्केल पर। अब यदि आप कहते हैं कि हम दूसरे नॉर्मलाइजेशन में, इन्होंने कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन जैसे मुद्दे मेरे विचार में नहीं है, जबकि आप जब एग्जाम लिए तो क्वेश्चन 2 प्रकार के थे बिल्कुल रूप से। तो अब तो सारे लगभग 4 लाख बच्चे, 12,000 बच्चे यदि हमारे उस एग्जामिनेशन, सरल एग्जामिनेशन के तहत आ भी जाएंगे और आप यदि इसको नहीं बदलते हैं तब भी 4 लाख के लगभग बच्चे प्रभावित हो गए और मर जाएंगे, जिसका अंतिम क्वेश्चन था, अंतिम उम्र था, जो इसके बाद वो उसका लाइफ नहीं बचेगा, वो तो लगभग बर्बाद हो जाएगा। तो री एग्जामिनेशन ही मात्र एक उपाय। सरकार को चाहिए री एग्जामिनेशन। यदि सरकार, हमारे बच्चों का सबसे बड़ा देश का मुद्दा है पेपर लीक आउट और इसमें सरकार का सिस्टम, सरकार के कुछ लोग, बीपीएससी, कोचिंग और माफिया सबकी मिलीभगत होती है। 4 सिस्टम मिलकर के इस देश के युवाओं के भविष्य और जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती रही है। एक क्वेश्चन पेपर लीक आउट कब बंद होगा? सीसीटीवी फुटेज को सामने लाइए। 12,000 बच्चे का एग्जामिनेशन यदि कैंसिल हुआ तो सभी बच्चों का एग्जामिनेशन को कैंसिल करिए और उसके बाद नए क्वेश्चनर के द्वारा एग्जाम दीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोगों को बच्चे के भविष्य के लिए मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जरूरत पड़ेगी यदि गवर्नमेंट ने कोई निर्णय नहीं लिया तो हम बीपीएससी गेट के आगे हम भूख हड़ताल पर बैठे। 12,000 बच्चों को यदि हम छो पाएंगे लगभग 3,85,000 के लगभग 4 लाख के लगभग बच्चे वैसे भी प्रभावित होंगे। लेकिन क्या आप कभी इस बात को, मैं सदन में भी ये बात 3 बार 4 बार मैं
सवाल पर अवरोध के दिन ही हमने इस देश को एक संदेश दिया था कि देश की युवा क्या चाहती है। देश का युवा लोकसभा में वोट नहीं, वह जो उनका जो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वह उनके जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा, जिंदगी से जुड़ा हुआ उनके सवाल, और ये सवाल और मुद्दे ना जिसको आप सबसे सर्वोच्च सदन में भेजते हैं, ना ये मुद्दा उनके लिए होता है, ना वो मुद्दा विधानसभा में होता है। आपके मुद्दे पानी के बुलबुले की तरह गर्म होता है और फिर बहुत ही सेकंड में वो बुलबुला ठंडा पड़ जाता है। हर बार एक घटना नहीं है, और मैं बार बार कहता हूँ ये पेपर क्वेश्चन लीक आउट तब बंद होगा। हमारे मिडिल क्लास गरीब, इसमें ना तो कोई जात है, ना धर्म है, ना दल है, ना पार्टी है, ये यूथ है, हर परिवार का बच्चा है, हर परिवार का वो यूथ है जिससे यह देश और दुनिया एक सपना देखता है, एक ट्रस्ट है, उसके प्रति विश्वास है, एक उम्मीद है, और उस यूथ को एक आशा है अपनी लाइफ के लिए। एक दूसरे का पूरक है या कंट्री की या जो प्रोग्रेसिव लगातार जो ये विषय है, या देश के हित में परिवार की प्रगति का सबसे बड़ा एक विचार है, जिसको राजनेता, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल सिस्टम, सरकारी सिस्टम इस बात को महसूस नहीं करती है। मेरा पहला बिंदु है, इसमें कौन कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और आज तक कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए हैं। इसमें मैं बीपीएससी की बात ही नहीं करूंगा। हमको याद है मुखर्जी नगर का वो आंदोलन, जब रात के 11 बजे लगातार 22 फायरिंग हुई थी पुलिस के तरफ से, हम बीच में थे। सीसेट, हिंदी सीसेट का मामला था, हिंदी पट्टी के बच्चों को आईएएस आईपीएस में हिंदी के कारण बहुत ज्यादा सीट नहीं मिल पाता था। एक लंबी लड़ाई हुई थी जिसमें गोली खाने में, और हम लोगों ने आडवाणी जी के हाथ से हम लोगों ने फाड़ दिया था उस सिलेबस को, उस बिल को। फिर एसएससी की लड़ाई बहुत लंबी हुई, लेकिन आज जो मुद्दा है, जो किस मुद्दे को लेकर के इतना बड़ा एग्जामिनेशन हुआ, हमारे बच्चे 7 बच्चे भूख हड़ताल पर है, लगातार अनशन पर है, सत्याग्रह पर है, और 2 बच्चे आज हमारे यहाँ से जा चुके हैं जिनका हालात अच्छा नहीं है और वो पीएमसीएच में है। ये बच्चे भी इसी बिहार के बच्चे हैं, पॉलिटिकल बच्चा है। हम जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो आप लोग उसमें सबसे पहले लिखते हैं डिमोसाइड, आप लोग लिखते हैं डिमोसाइड, डोमिसाइड का मुद्दा आप लिखते हैं। सबसे पहला मैं आपको वही देखता हूँ। दूसरा मुद्दा लिखते हैं एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, और इसी एग्जामिनेशन का मात्र जिक्र है, और पेपर का जितना लीक आउट होता है उस पर आप फिर दोबारा चर्चा नहीं करते। लेकिन अभी जो बात सामने आई है, या जितना मैं जानता हूँ, जो पेपर दिया गया, जो क्वेश्चन किया गया, ये इतना सरल क्वेश्चन जो दिया गया, जिस वो कहां से, किस परिस्थितियों में दिया गया। एक तो ये सवाल है, ये कई बार ये मुद्दा उठता है कि आखिर ये सजेस्ट कौन करता है, ये प्रैक्टिस किसका है, और ये प्रैक्टिस से कहां से क्वेश्चन आता है, और कौन इस प्रैक्टिस के द्वारा बेनिफिशरीज है। अब इस पर तो बात होती नहीं है, इस पर बेनिफिशरीज कौन कौन है, किसका प्रैक्टिस था, कौन प्रैक्टिस। दूसरा मुद्दा ये है कि आप नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन में सरकार ने कह दी कि नॉर्मलाइजेशन का कोई बात नहीं है। जब कोई बात नहीं थी तो फिर जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ तो हम ये सरकार से जानना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन कंडक्ट के बाद 2 तरह के क्वेश्चन कहां से आए, और 2 तरह दूसरा, यदि आप हार्ड क्वेश्चन को लाएंगे, हार्ड क्वेश्चन करेंगे तो वो प्रभावित होगा कौन, जो बच्चा आज नहीं आ पाया है। और यदि जनरल को जो क्वेश्चन था और उसी क्वेश्चन को छोड़ देंगे, वो प्रभावित होगा जो आ गया है। तो सवाल उठता ये है
कि क्या ये भैया थोड़ा सा ये जो मुद्दा है जिसमें आपने एक ही डिमांड, दो डिमांड है आपका, एक बीपीएससी जो इसमें इन्वॉल्व है, जो आगे आ जाइए सर, आज रुकना पड़ेगा आपको सर, आज आपको रुकना पड़ेगा सर। आगे आइए सर, छात्रों का आवाज है। आपने संसद में 2-4 बार मुद्दे उठाया है, आपके सर उम्मीद है सर, आप ही तो हैं सर। सर बोलिए सर, बच्चे मर जाएंगे सर। जो कहिएगा हम मानेंगे। लोगों का ये लोगों मैडम तुम्हारे एकदम छोड़ दीजिए भैया, मैं अकेला काफी हूँ। मैं सदन यदि आप दुर्भाग्य मानिए कि सदन नहीं चला इस बार, या सदन पहले ही बंद हो गई और लगातार किसी न किसी विचार और मुद्दों को लेकर के सदन लंबे समय से नहीं चली। अन्यथा इस मुद्दे का फैसला हम इस बार करके ही रहते सदन में। हम लोग, हमारा पूरा माइंड मेकअप था कि हमें एक ऐसी लड़ाई लड़नी है, लेकिन आप बच्चे मर जाएंगे सर, हमारे साथ हम आयोग चलिए सुन को लीजिए सर, आयोग चलिए सर, बच्चे सर, बच्चे का जब आयोग चलिए सर, आयोग। भैया सुनिए ना, 4 दिन से भूखे हैं सर। सुनिए ना, हम अकेला बैठ जाएंगे, आप चिंता मत करिए, हम अकेला ही काफी बैठ जाएंगे तो पूरी दुनिया देख लेगी। प्लीज चलिए। हम आपको भैया मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना, आपको पूरा देश का सपोर्ट मिलेगा। मैं मानता हूँ मीडिया को जितना सपोर्ट करना चाहिए और इस आंदोलन को जितना बड़ा दिखाना चाहिए, मीडिया उतना बड़ा इस आंदोलन को नहीं दिखाता। सोशल मीडिया का कुछ व्यक्ति, कुछ बच्चा, सोशल मीडिया कुछ लोग तो दिखा देते हैं, लेकिन भैया आगे आ जाइए। दिन से तो हम ही लोग लगे मीडिया पे अभी तो आप हमको एक बात करिए भैया, ये क्वेश्चन सेट कहाँ से होता है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से होती है? आप जब हम बोलेंगे तो आप लोग के पेट में दर्द हो जाएगा। हम बोलेंगे नहीं यार, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं किसी पर्सनल बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है जितने पेपर आउट होते हैं उसमें क्या किसी एक संस्था की ही भूमिका है या 3-4 संस्था इसमें इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व की नहीं? तो मेरे लिए चारों संस्था दुश्मन है कि एक संस्था दुश्मन है? तो फिर ये चारों अनरेस्पेक्ट के लायक है या नहीं, हमको ये बताइए। तो फिर ऐसे व्यवस्था को रेस्पेक्ट क्यों मिलता है सोसाइटी में? ऐसे व्यवस्था को रेस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। दूसरा चीज, आप जो लोग, जो नेता आप यहाँ बैठे हुए, हमारे बच्चे भूख हड़ताल पर हैं, क्यों नहीं कहते हैं अपने अपने गार्जियन और अपने अपने परिवार और रिश्तेदार को, ये विधायक एमपी को ढूंढने मत दो? क्यों नहीं बोलते हैं? बहुत अच्छा बात, बहुत विधानसभा में आप इनको शांतिप्रिय तरीके से इनको ढूंढने मत दीजिए, इनके सामने बैठिए। विधायक का जहाँ घर है, एमपी का जहाँ घर है, वहाँ जाके बैठिए, बोलिए पहले मेरी लड़ाई में साथ दो, तुम हमसे हो, तुम सरकार से नहीं हो, तुमको नहीं करता है। और इस मुद्दे पर सदन क्यों चलने देता है? हल्की हल्की बातों पर सदन बंद होती है। तो सदन में जब सदन चलता है तब आपके मुद्दे नहीं उठते हैं। तीसरी बात, जो लोग
इतने बड़े ताकत में हैं, चाहे जिस भी दल के लोग हों, उनको चाहिए था कि हर कीमत पर बच्चों के साथ अपनी पूरी ताकत के साथ बैठना, तो सरकार का दबाव ज्यादा पड़ता और मीडिया इसको ज्यादा हाइपर करता। लेकिन यदि आप खाली आप बोलिएगा और यदि आप पूरे बिहार में जब आप छोटे मुद्दों को लेकर लड़ सकते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है। बच्चे से और युवाओं से, छात्र से बड़ा मुद्दा धरती पर कुछ नहीं हो सकता है, ये मैं ऐसा मानता हूं। यदि हिंदुस्तान का कोई बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा है एजुकेशन, वो मुद्दा है एजुकेशन सिस्टम, वो मुद्दा है एग्जामिनेशन, वो मुद्दा है नियोजित संविदा को बंद करो, वो मुद्दा है बिहार और बिहारी की अस्मिता, वो मुद्दा है बिहार के बच्चों के भविष्य, वो मुद्दा है किसान का भविष्य। जो 2-3 मुद्दे हैं उस पर ये देश कभी गंभीर नहीं होता। इसीलिए मेरा दूसरा सवाल है, ये जितना सेंटर है, ये सेंटर तय कौन करता है? आयोग। ये सेंटर, ये बच्चे कह रहे हैं कि हमको क्वेश्चन मिला ही नहीं। मात्र 50-60 बच्चे को क्वेश्चन मिला और बच्चे को क्वेश्चन नहीं मिला, तो वो सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाता है पूरा? खगड़िया के सर्किट हाउस में पदाधिकारी का बच्चा मुर्गा खा बिना मुर्गा खाए दे देगा, नेता का बेटा पास कर जाएगा, नेता का बेटी IAS बन जाएगा बिना लिखे। अच्छा, ये जो 1000 करोड़ का प्रैक्टिस है, इसमें जो 1000 करोड़ जो पैसा कमाया गया है, आपको क्या लगता है ये पैसा सिर्फ कोचिंग और UPSC कमाया है, किसमें सिस्टम इन्वॉल्व है? पैसा नीचे गया है कि कोई आदमी को गया है? जो लोग कहते हैं ना I am the genius, मैं उसको गोबर मानता हूँ। वो जीनियस नहीं है, वो सिस्टम को प्रभावित करता है और बिना सिस्टम के प्रभावित किए वो सक्सेस नहीं हो सकता। और यदि सक्सेस करने की ताकत है तो ओपन एग्जाम कराओ किसी बड़े हॉल में और उसका CCTV बाहर करो, जो दुनिया देखे तुम्हारे एग्जामिनेशन को। जितना को जहाँ एग्जाम हुआ, चाहे गया में हुआ, गया में लाउड स्पीकर लगा करके क्वेश्चन बोल दिया, आरा की स्थिति वही हुई। तो एक सेंटर पर 12,000 का सवाल नहीं ना है। कल डिप्टी CM क्या बोला दिल्ली में? बोला टेक्निकल मामला है। अब ये लोग गोबर लोग क्या समझेंगे? 5 जाने पर सोती के हाथ और ये लोग औकात दिखाते हैं, इनको पता ही नहीं है कि जनता जिस दिन चाहेगी औकात बता देगा। जात पात में ये बिहार फंसा हुआ है, इसीलिए ना हमको डरते नहीं। इसीलिए मैं आपको वचन देता हूँ, मैं सरकार को कल तक अल्टीमेटम दे रहा हूँ, यदि सरकार निर्णय नहीं लेगी